लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा, तो देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी, उन 4% में 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी है, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है। ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना कि हम जिताए नहीं जिताया, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मोहतरम जनाब मेरे बड़े भाई बदरुद्दीन अजमल साहब, मोहतरम जनाब पीटी बशीर साहब, और जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोकसभा में पार्टी लीडर भी हैं और बदरुद्दीन भाई CIDF के सदर भी हैं और पार्टी लीडर भी हैं, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मैं सबसे पहले जनाब अब्दुर्रहमान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी और पूरा डेटा उसमें डाला, वजूहात बताई हैं उस किताब में कि क्यों मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है पार्लियामेंट में, ऐवानी असम्बली में, रियासती असम्बली में। मुझे आज से 1-2 महीने, 1.5-2 महीने पहले अब्दुर्रहमान साहब मुझे फ़ोन पर बताए थे कि मैं इस तरह किताब लिख चुका हूँ या लिख रहा हूँ और उसके रस्म इजराई के फंक्शन में मुझे आना है। तो मैंने जनाब अब्दुर्रहमान साहब से उनको मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने कलम को उठाया है। और मैंने उनसे भी कहा था कि ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा। मुझे किताब आज दोपहर में अब्दुर्रहमान साहब खुद मेरे घर पर भिजाए, मैं नहीं था, मैं पार्लियामेंट में जाना था मुझे, तो सरसरी में बैठे बैठे उस किताब का मुताला किया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन किताब लिखी गई है और पूरे पार्लियामेंट के 17 जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें कितने पार्टीज ने अपनी जानिब से कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कितनी रियासती पार्टियों ने लोकसभा के चुनाव में, इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट दिए और फिर उसमें कितने कामयाब हुए पहली लोकसभा से लेकर मौजूदा 2019 तक। और साथ ही साथ उस किताब में उन्होंने रियासती असम्बली के इंतखाबात में भी मुख्तलिफ रियासतों का जिक्र किया है जहां पर कितनी पार्टीज ने मुसलमानों को टिकट दिए, कितने कामयाब हुए। और उस किताब के आखिर में उन्होंने हर रियासत में जितनी असम्बली हल्के जात हैं उसमें उन्होंने मुसलमानों का आबादी का तनासुब भी लिखा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहसियत एक सियासत के तालिब इल्म के लिए ये हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और
मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जब वक्त मुझे मिलेगा मैं इसका पूरे जितना हो सके इसका पढ़ूंगा और यकीन जानिए अब्दुर्रहमान साहब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपनी तकारीर में, अपने जहाँ कहीं मुझे मौका मिलेगा, ताकि ये जो हमारे वतन अजीज़ में जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुज़ुर्गों को सुना, तो जाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े। और मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक में ही 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं मगर मुझे थोड़ा उनकी राय, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते 1980 में और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई है, 2014 से चीजें शुरू हुई है। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी वोट नहीं दे सकते। ये खुली खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 एमपी, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी है, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है। ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। तो इनका ये बोलना कि हम जितना नहीं जिताया, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना कि नहीं हम तीर मार लिए, नहीं, आप तीर नहीं मार रहे। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है।
मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी है और सियासतदान भी है। जहां पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता, वो दुआ लेके फूंक देते हैं, तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि ये आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये उसमें फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई, हम सही कह रहे, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी। देते नहीं है, इनसे खुशबू मांगो, बोलते मैं दुआ दूंगा पढ़ के पूछ। तो कांग्रेस ने ये काम किया। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं हुआ इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा भी कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद तंगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहां पर अभी आपने बताया, पीटी मोहम्मद बशीर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की जरूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आप वोट नहीं दे सकते। मैं ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बाद बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बाद हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी मगर आप कर लीजिए, मगर आप, मैं इनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले। बोले आप कैसे मालूम? मैं बता रहा हूं आपको कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके, अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा, कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा।
और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जो बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हजार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहां पर थे, रमजान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहां थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनकी इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं खुद जाके देखा हूं। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफर की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहां पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूं मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मैं सलाम करता हूं बनात वाला साहब को और सुलेमान शेख साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान शेख साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफर किया, बनात वाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनात वाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था। और मैंने बनात वाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनात वाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हदीस शरीफ को मैं बयान नहीं करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिए बदरुद्दीन भाई। तो नहीं देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं हम डरते नहीं, कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे, मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है?
रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शोर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करती है अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते हैं। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में 2000 डिलिमिटेशन कमीशन और 2009 2008 तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का उसके पैरामीटर्स से। तो उन्होंने मुझसे जब प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने सबको बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? कि खाली बयान देते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते हैं। आप जाके